नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी के अंतर्गत हम न्यायिक समीक्षा का अध्ययन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही हमारे देश में ये जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दी गई है, क्योंकि आर्टिकल 13 में यह प्रावधान है कि राज्य ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। इसलिए अगर कोई लॉ असंवैधानिक है तो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम होगा। न्यायिक समीक्षा के कुछ सिद्धांत हैं। कोर्ट किसी नियम का ही परीक्षण करेगी जो लागू है, देखेगी कि वो संवैधानिक है या नहीं है। कोर्ट यह मानकर चलती है कि कानून ठीक है, इसलिए जो चुनौती देता है उस पर निर्भर है कि वो इसे अवैध सिद्ध करे। तब कोर्ट देखेगी कि याचिकाकर्ता ठीक कहता है या नहीं कहता है। कोर्ट चुनौती दिए गए कानून के वैध और अवैध अंशों में अंतर करेगी। अगर कोई एक्ट गलत है तो सारा एक्ट रद्द कर देगी। अगर सारा एक्ट गलत है तो ही ऐसा होगा, अन्यथा उस कानून का कुछ अंश यदि दोषपूर्ण है तो कोर्ट उसी को रद्द करेगी और बाकी जो का त्यों रहेगा। कोर्ट अनाज और भूसे दोनों को अलग कर देती है और विशेषतः भूसे को अलग कर देती है, अर्थात जो अर्थहीन है उसको अलग कर देती है। इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, सार और तत्व का सिद्धांत, या डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वबिलिटी, विधक योग्यता का सिद्धांत कहते हैं। 1970 के प्रीव्यू केस में राष्ट्रपति का पूरा आदेश रद्द कर दिया, जिसमें भूतपूर्व रियासतों के राजाओं की मान्यता समाप्त कर दी थी। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31C का आधा भाग उचित रखा था और इसका दूसरा आधा भाग रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट यह देखती है कि जिसने कानून या आदेश लागू किया है, क्या उसे आदेश या क्षमता प्राप्त है या नहीं। इसी को क्षमता का सिद्धांत भी कहते हैं। न्यायालय शक्ति के प्रयोग को उचित नहीं मानता। इसका मतलब है कि अगर कोई अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता तो अप्रत्यक्ष रूप से यह भी उसको नहीं कर सकता। शक्ति का रंजनीय प्रयोग कानून के साथ धोखाधड़ी है, लेकिन वो इस प्रकार के प्रयोग को अनुचित मानता है। अगर कोर्ट किसी कानून के अंश को या पूरे कानून को रद्द करता है तो ये निष्प्रभावी हो जाता है। यद्यपि संविधान में लिखा रहता है परंतु उसे लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात वो लकवाग्रस्त हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई ऐसी बात जो लिखी हुई है परंतु कोर्ट ने रद्द कर दी तो उसको मान्यता नहीं मिलती। न्यायिक समीक्षा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, इसलिए संसद कोर्ट की शक्ति नहीं छीन सकती। यही वजह है कि 42वें संशोधन ने आर्टिकल 368 में खंड 4(5) जोड़ दिए। खंड 4 में कहा गया कि संविधान संशोधन अधिनियम को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। खंड 5 में कहा गया कि संसद पूरे संविधान में जैसा ठीक समझे वैसा संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स 1980 में दोनों खंड 4 और 5 रद्द कर दिए थे। न्यायिक समीक्षा के अतिरिक्त जनहित याचिका भी कोर्ट में लगाई जाती है, और इसके अलावा जुडिशल एक्टिविज्म जो न्यायिक सक्रियता है उसको भी हम देखते हैं। सरोकार का नियम, अगर सरोकार है तो कोर्ट में आइए वरना मत आइए। यह कानून का एक बहुत पुराना नियम है, लगभग जिस पर ये कोर्ट काम करते हैं, लेकिन अब इसे छोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 1980 से एक नई परंपरा शुरू की है, जिसका कोई सरोकार नहीं है वो भी कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। लेकिन जनहित में कोई भी समाजसेवी या जनता का हितैषी कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है दुखी लोगों की ओर से, और कोर्ट इसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन ऐसी याचिका निजी हित में नहीं लेनी चाहिए, जनहित में ही यह होनी चाहिए। जैसे
जैसे गंदे नालों की सफाई करना, पेड़ों की कटाई को रोकना, किसी बनते हुए बांध के निर्माण को रोक देना यदि वो पर्यावरण के लिए असुरक्षित है, हानिकारक है, जनहानि का कारण बनता है। पर्यावरण के लिए खनन बंद करना, भ्रष्टाचार को रोकना, राजनीतिक अपराधीकरण को रोकना इत्यादि, ये सब जनहित के विषय हैं। और यदि जनता के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ हो तो भी सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे से निर्णय ले सकती है। इसलिए कोई भी जन सेवी कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, न्यायालय से तुरंत सुनेगा और पीड़ित पक्ष को राहत देगा। इसी वजह से अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL की जो ढेर लगा हुआ है, याचिका बहुत सारी लगाई जाती हैं और न्यायालय बहुत जल्दी जल्दी उनका निपटारा भी करने का प्रयास करता है। इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अर्थात न्यायालय सक्रिय होकर स्वयं ही अब जनहित कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई याचिका टाइप्ड हो और उसके साथ कोर्ट की फीस दाखिल की गई हो, क्योंकि जजेस कोई लिफाफा या पोस्ट कार्ड पढ़कर ही उसे याचिका मान लेते हैं और कोर्ट फीस के बिना भी उस पर कार्यवाही शुरू कर देते हैं। दोषी अधिकारी को बुलाते हैं और उस पर जुर्माना डाल देते हैं। इसको भी आगे जब जज स्वप्रेरित कार्यवाही करने लग रहे हैं, अर्थात कोई उनके पास याचिका भी न लेकर पहुँचे, तो पीड़ित पक्ष को राहत दे देते हैं। 2 जजों ने इसे शुरू करा है, VR कृष्णा अय्यर, PN भगवती ने 1980 में, फिर MN वेंकटचला, M अहमदी, जयेश वर्मा, कुलदीप सिंह, SP भरूचा आदि ने इसका अनुसरण किया। न्यायालय न्यायिक सक्रियता के तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि वे मौलिक अधिकारों को बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और इसीलिए लोगों को राहत मिलती है। लोग न्यायिक सक्रियता से को बहुत खुश हैं क्योंकि ये जनहितकारी है। पहली जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है जनहित याचिका, विजयचंद मन्ना रतलाम नगर मिशन केस 1989, इसमें VR कृष्णा अय्यर ने कहा कि गंदे नालों की सफाई तुरंत की जाए क्योंकि उससे लोगों के जीवन को खतरा है। और इस प्रकार हम देखते हैं न्यायालय जनहित के कार्यों में आगे से स्वप्रेरित होकर भी कार्य करता है। धन्यवाद।